और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी की गरज के साथ विकास के लिए रखे गए कदमों की आहट भी सुनाई दी। यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। प्रदेश के विकास के लिए दिए गए बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या खास रहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। ये ऐलान विकास की धारा यूपी विधानसभा में हुआ। ये ऐलान उन योजनाओं को तेजी देगा जिनकी रफ्तार बजट की कमी के कारण धीमी पड़ रही थी। यूपी विधानसभा में किया गया ये ऐलान प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ कई क्षेत्रों में ऊर्जा भरने का काम भी करेगा। सोमवार को यूपी विधानसभा में प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। माननीय, जैसे दरख्त की जड़ों में ताकत और स्थिरता होती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट राज्य की समृद्धि और विकास के लिए मजबूत आधार बनेगा। सोमवार को यूपी विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट की कुछ खास बातें आइए हम और आप मिलकर जान लेते हैं। यूपी सरकार ने कैबिनेट से पास कराने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। बजट का कुल आकार 24,496.98 करोड़ रुपए है। ये मूल बजट यानी 8,08,000 करोड़ का लगभग 3.03% है। बजट में सरकार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि दी है। एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भी धनराशि के साथ साथ लोक निर्माण विभाग को भी सड़क परियोजनाओं के लिए राशि प्रदान की गई है। ग्राम विकास, धर्मार्थ कार्य और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार ने अनुपूरक बजट में धनराशि दी है। बजट में राजस्व लागत जो सरकार के दैनिक कामकाज और वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होता है, उसके लिए भी 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च जिसमें नई संपत्ति खरीदना, पुरानी संपत्तियों को अपग्रेड करना या उनके रखरखाव पर खर्च किया जाता है, उसके लिए 6,127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए साल के सिर्फ कुछ दिन पहले विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट नए साल को अच्छी शुरुआत देगा। वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले प्रदेश को मिली यह राशि कई योजनाओं के लिए मददगार साबित होगी। सोमवार को पेश हुए अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस अनुपूरक बजट को संविधान के अंतर्गत सरकार को अधिकार, इसे जब कोई खर्चे की जरूरत होती है, खर्चा कम होता है, तो उसको फिर कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए उसे अनुपूरक के रूप में सदन के पटल पर रखना पड़ता है और सदन जब उसकी मंजूरी दे देता है तो सरकार वो पैसा खर्च कर पाती है, स्वतः नहीं रह पाती। इसलिए जब कभी इनको अधिकार है, सरकार को अधिकार है और संविधान में व्यवस्था है अनुपूरक लाने का, अब ये देखना अनुपूरक किस लिए ला रहे हैं, इस पर बात होगी। विकास के लिए बहुत आवश्यक था। प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लाइन आर्डर तक और औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रदेश अव्वल दर्जे पर है। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप सबके मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार लगातार चतुर्मुखी विकास कर रही है। विकसित होते यूपी की गवाही प्रदेश की लगातार बढ़ती जीएसडीपी दे रही है। भारत सरकार के पत्रक के अनुसार यूपी की जीएसडीपी करीब 31.14 लाख करोड़ रुपए आकी गई है, जो पहले के अनुमानों से ज्यादा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सोमवार को पेश हुआ अनुपूरक बजट भी ऐसे ही प्रदेश में कई क्षेत्रों को मजबूती देने का काम करेगा। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा 4,874 करोड़ रुपए का प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए दिया गया है, जिसमें प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र को
4,521 करोड़ रुपए मिले हैं। चिकित्सा सुविधाएं और योजनाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग को 3500 करोड़ रुपए, वहीं नगर विकास को 1758.56 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपए, नेडा को 500 करोड़ रुपए, मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़ और गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपए। ये प्रावधान विभिन्न विभागों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए है, जिसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वित्तीय वर्ष पूरा होने से कुछ महीने पहले इस पेश हुए अनुपूरक बजट में क्या है और प्रदेश में चल रही योजनाओं में इसका कितना महत्व होता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। अनुपूरक बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जो मुख्य बजट के बाद आमतौर पर साल के मध्य में पेश किया जाता है, जब सरकार को पहले से पारित बजट से अधिक खर्च की जरूरत पड़ती है, जैसे नई योजनाएं, आपात स्थिति और विकास कार्यों में वृद्धि। तो ये बजट सदन में मंजूरी से लेकर लागू हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण योजनाएं रुकावट से प्रभावित न हो। ये बजट विधानसभा में यूपी लोक वित्त और वित्तीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम 2004 की धारा 65 के तहत पेश किया गया। देखिए, ये अनुपूरक जो होता है ये एक मेन बजट के साथ आता है और वो जो कुछ कार्य होते हैं जिसके अंदर उसको करने पड़ते हैं और कुछ कार्य जो पाइपलाइन में होते हैं उसके लिए बजट लेकर आते हैं। तो ये आपको साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो विकास की हो, उन सब के लिए कुछ न कुछ बजट दिया गया है। तो उसका स्वागत करते हैं और इससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को और विकास की दृष्टि से लाभ मिलेगा। यूपी के इतिहास में वित्तीय वर्ष के बीच में पेश हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया गया है। ये बजट न सिर्फ विकास को रफ्तार देगा, बल्कि जरूरी खर्चों की भी पूर्ति करेगा।